अच्छा स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम। स्क्रीन सबसे सबसे शेयर है, ये जस्ट कंफर्म कर दे, देन मूव ऑन करते हैं। यस मैम, शेयर है। यस ओके मैम। यस मैम। ओके ओके, चलें जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पे एज अ वी सर्विसेज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, और यानी कि अमेज़ॉन के बारे में आइडिया होना चाहिए हमें। दैट इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। सो जो भी क्वेरी होगी आपने लास्ट पे करनी है, ठीक है। लास्ट पे आप जो भी क्वेरी होगी आप कीजिएगा, एंड स्टार्टिंग पे जस्ट हम जो है ना वो। और एक और चीज़ मेंशन कर दूं स्टूडेंट्स, आपने जो जूम के थ्रू ज्वाइनिंग लेनी है ना, वो अपने नेम से लेनी है। मैं बहुत दफ़ा आपको कह चुकी हूँ, बिकॉज़ अभी यानी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को, और पहले ही मैं इसीलिए कहती हूँ कि अभी आपकी बहुत ज़्यादा क्लासेस रहती हैं। अभी तो ये स्टार्ट है, लेकिन आपने अपने नेम से ज्वाइनिंग लेनी है, क्योंकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपका नेम है, और देन मैं आपको लैटिन करूँगी। अदर देन डैट आपको लैटिन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अमेज़ॉन क्या है ये देख लेते हैं। Amazon.com इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर एंड अ प्रोमिनेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि ये ऑनलाइन वेबसाइट है जिसपे जो बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी भी किस्म की अमेज़ॉन पे अपनी गुड्स वगैरह जो है ना वो हम सेल कर सकते हैं। और अमेज़ॉन इस टाइम पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है, जिस पे हम तरह तरह की चीज़ें जो है ना, इवन दो के लेट्स सी के वेट हाई है, वेट कम है प्रोडक्ट का, या फिर किसी भी किस्म की है, आपके ईटेबल टाइप्स हैं, या फिर आपकी जो है वो यानी कि देखें टीवी, इवन दो हर तरह की चीज़ जो है ना वो अमेज़ॉन पे सेल आउट हो रही है इस टाइम पे। मिसाल के तौर पर जी, फायर, इवन दो के हेजमर टाइप की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, हेजमर टाइप की जो फायर कैचिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, वो भी अमेज़ॉन पे सेल आउट हो रही होती हैं। लोग करते हैं इसको, इवन दो हमें तो एज अ एफपीए जो है वो लो नहीं होता कि हम यहाँ से अगर चाइना से शिप करवाएंगे ऐसी प्रोडक्ट जो ब्रेकेबल हो या फिर जो फायर कैचिंग हो, तो उस तरह की प्रोडक्ट तो डेफिनेटली हमें अमेज़ॉन जो है वो चार्जेस भी करेगा। और चार्जेस के अलावा ना अमेज़ॉन के एक्स्ट्रा फीसेस भी हमें पड़ेंगी। और इसके अलावा ये डेफिनेटली हमारे लिए ना शिपमेंट में बहुत ज़्यादा मसला होता है। लाइक हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसके बारे में फीसेस चार्ज करना पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर जी, अ, एक सेकेंड। हाँ, और इस तरह की हमने ना अवॉइड करना होता है ऐसी प्रोडक्ट से। बाकी लेट्स सपोज के अगर हम बात करें कि फाउंडर की हम बात कर लेते हैं। फाउंडर अमेज़ॉन का कौन था? जेफ बेजोस इसका नेम था, ठीक है। अमेज़ॉन का फाउंडर था वो। और इसके अलावा अमेज़ॉन बेसिकली वीए क्या है, वीए की सर्विसेज क्या है ये देख लेते हैं। इज़ अ पर्सन हु प्रोवाइड योर अमेज़ॉन बिजनेस विद सपोर्ट फ्रॉम रिमोट लोकेशंस। They can be employed full time or part time or temporary job or permanent job, यानी डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपर्टीज एंड एज वेल कि क्लाइंट आपको किस टाइप का मिलता है। वो वन टाइम प्रोजेक्ट भी मिल सकता है या ऑल ओवर भी मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो पर्सन जो कि बेसिकली आप रिमोट लोकेशन से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं एज अ वीए। और बेसिकली वीए का काम क्या है कि जिसने रिमोट लोकेशन से क्लाइंट का अकाउंट हैंडल करना है। अब बेसिकली हम देख लेते हैं अमेज़ॉन वीए प्रोजेक्ट कौन कौन से आप टास्क परफॉर्म करेंगे। ये हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था कि प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट हंट की जाती है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हो। इसके अलावा प्रोडक्ट सोर्स करवाई जाती है, ठीक है, चाइना से, जो कि मैंने बताया था कि चाइना में alibaba.com एक वेबसाइट है, वहाँ से हमने सोर्सिंग करनी होती है। और इसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यानी लिस्टिंग हमने तैयार करनी होती है अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट तमाम इन्फॉर्मेशन को इंकोड करते हुए। अपनी प्रोडक्ट से यानी कि एक प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज बनाना होता है, ठीक है। और उसके मुताबिक फिर हमने, एक सेकेंड, और प्रोडक्ट लिस्टिंग अपनी प्रोडक्ट से तमाम यानी कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को इंकोड करते हुए प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पेज तैयार करना होता है।
इवन दो हमने अपनी प्रोडक्ट में डेफिनेटली अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में अपने इमेजेस को एडिट करना होता है। इमेजेस बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए जो कि बायर को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी वजह से हमारी प्रोडक्ट पे ना बायर डेफिनेटली जब लिस्टिंग से अट्रैक्ट होगा, सेटिस्फाई होगा, उसकी रिक्वायरमेंट की प्रोडक्ट उसको मिलेगी तो वो डेफिनेटली इसको बाय करेगा ना। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ये बहुत ज़रूरी होती है, और ये किस तरह से करते हैं ये आपने बिल्कुल भी स्टार्ट में कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी चीज़ें जो है ना हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको देखना है। हैंडलिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग, और हमने डेफिनेटली ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो खुद ही मैनेज करना है ना, हम आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाएं। मैनेज करनी होती है अपनी इन्वेंट्री को, अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो डेफिनेटली हमारी रैंकिंग में इफेक्ट आएगा। सो डैट्स वाई हमने फुल ट्राई करनी होती है कि हम पीछे से सोर्स भी करवाते जाएं चाइना से, और आगे जो है ना वो और हमने क्या करना होता है कि अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है कि हम आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाएं, और मैनेजिंग इन्वेंट्री एज वेल हैंडलिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, सेम थिंग्स हैं ये। पीपीसी हमने रन करनी होती है अपनी प्रोडक्ट पे, कि पीपीसी रन करेंगे तो देन डेफिनेटली हम जो है ना वो यानी कि अपनी प्रोडक्ट, अगर 10,000 सेलर हमारी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं अमेजोन पे आइसक्रीम स्कूप, तो हमारा हमारा फुल टारगेट होता है कि हम जो है ना वो यानी कि टॉप 10 में रैंक कर सकें। ठीक है, और रैंकिंग के लिए डेफिनेटली यही होगा ना कि हम पीपीसी रन करते हैं। पीपीसी मीन पे पर क्लिक। हमने अमेजोन को थोड़ी बहुत बिडिंग करनी होती है, जिसके नतीजे में अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को रैंक कर देता है और टॉप 10 में हम शो हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यानी कि रिटर्न्स एंड एक्सचेंजेस, अगर हमें कोई बायर प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है या फिर एक्सचेंज करना चाहता है वो, तो देन डेफिनेटली वो भी हमने एज अ वीए ही अकाउंट हैंडल करते हुए बायर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। नेक्स्ट ऑनवर्ड देख लेते हैं जी। अमेजोन बिजनेस मॉडल्स जो है ना बेसिकली 3 है इस टाइम पे। अमेजोन प्राइवेट लेबल, ठीक है, अमेजोन होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल की बात कर लेते हैं। मैंने आपको क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन पिछले लेक्चर में प्रोवाइड किया था कि प्राइवेट लेबल एज अ ब्रांड बिल्डिंग अमेजोन पे हमने यानी कि प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करना होता है। अपनी प्रोडक्ट को अगर एज अ ब्रांड बिल्डिंग अमेजोन पे यानी कि सेल आउट करना चाहते हैं तो वो मॉडल क्या है, प्राइवेट लेबल का। होलसेल क्या है जी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ हमने मी टू करना है, सो इसको होलसेल कहते हैं। एंड ड्रॉप शिपिंग, जो कि मैंने कहा था नहीं रेकमेंड, एंड लोग इस टाइम पे कर रहे हैं जी, रिस्क लेने से कोई भी नहीं डरता, और ये मॉडल बी नो डाउट के बहुत अच्छा है। ये देखें, इमाद दानिश क्लास में आ रहे हैं, और आई थिंक सो कि ये क्लास में हमारे स्टूडेंट नहीं हैं। चलें, अच्छा, इस तरह से है कि हम बात कर रहे थे ड्रॉप शिपिंग की, और ड्रॉप शिपिंग जो है ना मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है वो मॉडल नहीं रेकमेंड नहीं है, लेकिन लोग तो कर रहे हैं। इसका नुकसान जस्ट ये हो जाता है कि इसका कभी भी अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। सो डेफिनेटली रिस्क में तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा। हम तो स्पेशली नहीं जाना चाहेंगे, बिकॉज डेफिनेटली एक इतनी एफर्ट लगी होती है एक अकाउंट को बिल्ड करते, और सेकंड भी नहीं लगाता है अमेजोन उसको सस्पेंड कर देता है। सो डैट्स वाई हमने इससे यानी बचना होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा कि बिजनेस मॉडल के बाद, बिजनेस मॉडल को मैंने बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, उसको भी आप देखिएगा। फुलफिलमेंट मेथड की अगर हम बात करें ना, तो ये एफबीए और एफबीएम है। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था टर्मिनोलॉजीज को, कि एफबीए एब्रिवेटेड एज फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है, और एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर हम एफबीए की बात करें तो इट्स मीन कि हम यहाँ से शिप कर रहे हैं प्रोडक्ट को, यानी कि सोर्स करवा रहे हैं चाइना से, लेकिन यहाँ पे बैठ के एज अ रिमोटली काम कर रहे हैं। तो भाई कोई बायर आएगा तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे? हमारा अकाउंट तो चाइना में, हमारी प्रोडक्ट्स जो अगर हमारा अकाउंट जो है वो यूके या यूएसए का है, तो हमारी प्रोडक्ट तो वहाँ पे पड़ी हैं। शिपमेंट चाइना से हमने यूके में करवाई है। लेट्स सपोज कि हमारा क्लाइंट यूके का है और वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट डेफिनेटली शिप हुई है चाइना से।
अभी मतलब सारी प्रोडक्ट चाइना से वहां पे शिप हो चुकी हैं, तो देन डेफिनेटली वहां पे कंफ्यूजन तो आप सबके माइंड में भी होगी और मेरे भी माइंड में है कि भाई इतनी प्रोडक्ट्स को अगर लेट्स सी बायर आएगा तो कैसे हैंडल करना है। तो फिर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम अमेजोन को जो है ना ये काम दे दें। अमेजोन नो डाउट हमसे फीसिस चार्ज करेगा इस चीज़ के, लेकिन हमें वो एक्सेप्टेबल है, हम डेफिनेटली हर्डल से बच सकते हैं। सो दैट्स वाई हमने एफबीए के तौर पर अमेजोन पे करना होता है काम। और एफबीए का मतलब ये होता है कोई बायर आएगा, अमेजोन ने हमारी प्रोडक्ट पिक पैक एंड शिप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट टोटली होती है अमेजोन पे, अमेजोन ने करनी है, ठीक है। और एफबीएम की अगर हम बात करें ना तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। एफबीए जो है ना, एफबीएम जो है ना, उसमें हम जो क्लाइंट होते हैं ना, जो वीए या क्लाइंट खुद लॉन्च करना चाहते हैं और वो अकाउंट भी उनका यूके का और खुद भी रेजिडेंस उनकी यूके की है या जहाँ का भी अकाउंट है वहाँ पे वो खुद रहते हैं, तो इट्स मीन वो एफपीएम कर सकते हैं। मेरी एक 1-to-1 स्टूडेंट है, इस टाइम पे वो एफपीएम कर रही है। सो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि एफपीएम बेसिक वो बिलोंग करती हैं यूके से, सो डेफिनेटली वो तो कर सकती हैं। अगर अकाउंट यानी कि उसी कंट्री का हो ना तो देन डेफिनेटली हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जी पाकिस्तान में दराज है, ठीक है, दराज पे अगर मैं एज अ एफबीएम जाती हूँ ना तो देन डेफिनेटली जी जी सारे स्टूडेंट्स जो है ना अपने माइक ऑफ रखेंगे और जो भी क्वेरी होगी ना एट द एंड ऑफ सेशन इंशाल्लाह हम लेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द लेक्चर आपने मुझे एक फ्लो के साथ चलने देना है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम एक स्पेशली क्लास होती है, 40 मिनट का लेक्चर होता है प्रैक्टिकल वे से, उसमें आपने जो है ना तमाम क्वेरीज जो हैं वो आपकी रिजॉल्व की जाएंगी। अच्छा जी, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था और डेट इज़ ओके फॉर राइट नाउ कि हमने इसमें क्या पढ़ा है जी। वर्चुअल अमेजोन क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड उसके बाद हमने देखा एफपीएम और एफपीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एज वेल हमने क्या देखा है जी, यानी कि मॉडल्स की बात की अमेजोन पे कितने चल रहे हैं एंड फुलफिलमेंट मेथड्स, ठीक है। और हमने प्रेफर करना होता है एफबीए को, हमने अपने कंपेटिटर भी जो है ना वो एफपीए के तौर पर सिलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि देन डेफिनेटली हमारा तो कम्पीट भी उन्हीं के साथ बनता है ना जो एफपीए कर रहे हैं। तो हमने क्राइटेरिया जो आगे हंटिंग में पढ़ना उसमें भी हमने टॉप 10 में एफपीए ही देखने होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। किसी भी मॉडल में ना किसी भी अमेजोन की फील्ड में जाने से पहले ना कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है। बल्कि ये फील्ड सिर्फ अमेजोन की फील्ड में ही नहीं, और भी किसी भी फील्ड में आप चले जाएं डेफिनेटली कुछ एथिक्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। और हम कर रहे हैं काम रिमोट वे से, ऑनलाइन वे से, सो दैट्स वाई यहाँ पे भी डेफिनेटली हमें कुछ एथिक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए इस ऑनलाइन की फील्ड में मार्केट में इन होना है। और ये एथिकल ड्यूटीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बताऊंगी आपको कि ये क्या है और इनको किस तरह से आपने फॉलो अप करना है। एज अ वी इट शुड बी योर ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह से करते हैं, आपने दोबारा से एक क्लास में ये लिंक के थ्रू ज्वाइनिंग लेनी है और ये एथिकल ड्यूटीज़ का एक अलग से टॉपिक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे वीडियो को ट्रिम करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई वो ट्रिम करने से बेहतर है कि हम एक नए लिंक के थ्रू ज्वाइनिंग लें, जो कि अगर 30 या 45 मिनट्स का लेक्चर है तो वो ओवरऑल इस पे ही जाए, ठीक है। तो आप दोबारा से अगेन इसी लिंक के थ्रू भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी, न्यू लिंक भी क्रिएट करना पड़ा तो वो मैं आपको बता दूंगी। ओके जी, इसको मैं स्टॉप करने जा रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड होगी देन मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी। ओके, सो आपने थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है।